तो भाई सितंबर मंथ की इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है और इस बार तो टॉप 3 में भयंकर चेंजेस आए हैं। ओवरऑल बात करें तो अगस्त के महीने के अंदर टोटल 57,257 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्टर्ड हुए थे, जबकि सितंबर महीने के अंदर 88,156 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्टर्ड हुए हैं। तो देखा जाए तो इस मंथ ग्रोथ तो हुई है। अब डिटेल में जान लेते हैं कि किस ब्रांड ने कितने व्हीकल सेल करे हैं। नंबर 5 पर है हीरो विडा। हीरो ने सितंबर के महीने में टोटल 4,174 विडा रजिस्टर्ड करी हैं, जबकि अगस्त के महीने में इन्होंने टोटल 4,596 व्हीकल रजिस्टर्ड करी थी। लगातार जुलाई से विडा की सेल्स में गिरावट आ रही है और सेल्स के मामले में इस साल जुलाई का महीना इनके लिए सबसे अच्छा रहा था। इसी के साथ विडा का सितंबर मंथ का मार्केट शेयर है 4.73% और इस साल जनवरी से लेकर अब तक इन्होंने टोटल 27,266 व्हीकल बेच दिए हैं। विडा ने लास्ट मंथ डिस्काउंट ऑफर को थोड़ा कम कर दिया है और अभी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिस्काउंट चल रहा था उसमें भी बाकी ब्रांड्स के मुकाबले हीरो विडा ने अपने स्कूटर पे कम डिस्काउंट दिया था। इसके अलावा कुछ यूजर के स्कूटर्स के अंदर लिंप होम का इशू भी काफी ज्यादा आ रहा है, जिसके ऊपर विडा का कोई ठोस जवाब भी सामने नहीं आ रहा। यही सारी वजह है जिस वजह से हमें हीरो विडा की सेल्स में ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अगर विडा आने वाले टाइम में अपनी सेल्स को इम्प्रूव करना चाहता है तो उसे इन सारी चीजों के ऊपर काम करना ही होगा। नंबर 4 पर है एथर एनर्जी। एथर ने सितंबर मंथ के अंदर टोटल 12,579 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि अगस्त के महीने में इन्होंने 10,919 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। अप्रैल में सेल्स ड्रॉप आने के बाद से एथर की सेल्स में हर मंथ हमें ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन 2024 में अभी भी एथर के लिए मार्च का महीना सबसे अच्छा था सेल्स के मामले में। सितंबर मंथ में एथर का मार्केट शेयर रहा 14.26% का और जनवरी से लेकर अब तक एथर ने टोटल 85,828 व्हीकल रजिस्टर्ड कर दिए हैं। एथर ने रिस्टा जब से मार्केट में लॉन्च करी है, जब से ही उनकी सेल्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है और अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो सेल चल रही थी उसमें भी एथर ने अपनी 450 सीरीज के ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर किया है। तो इसी वजह से हो सकता है कि अक्टूबर महीने के अंदर भी एथर की सेल्स में हमें थोड़ी ग्रोथ देखने को मिले। अब बारी है टॉप 3 की और भाई तीसरी नंबर की पोजीशन पे तो एक बड़ा चेंज आया है। नंबर 3 पर है टीवीएस मोटर। टीवीएस बहुत लंबे समय से सेकंड पोजीशन पर था, लेकिन अब खिसक के थर्ड पोजीशन पर आ गया है। टीवीएस ने सितंबर मंथ में टोटल 17,865 व्हीकल रजिस्टर्ड करे हैं, जबकि अगस्त के महीने में इन्होंने टोटल 17,442 व्हीकल रजिस्टर्ड करे थे। इनकी सेल्स में ग्रोथ हुई है पिछले महीने के मुकाबले, लेकिन शायद वो काफी नहीं है। इनके लिए अभी इस साल मार्च का महीना सबसे बढ़िया रहा था सेल्स के मामले में। इसी के साथ टीवीएस का सितंबर मंथ का मार्केट शेयर रहा 20.26% का और जनवरी से लेकर अब तक टीवीएस ने टोटल 1,44,372 व्हीकल रजिस्टर्ड कर दिए हैं। जहां लगभग बाकी सभी ब्रांड्स ने अपने स्कूटर के ऊपर अच्छे खासे डिस्काउंट और ऑफर दिए हैं, वही टीवीएस अभी भी पीछे है। तो अगर अभी करंट मार्केट के हिसाब से देखें तो इनके व्हीकल का प्राइस अभी भी काफी महंगे लगते हैं। यही वजह है कि इनकी सेल्स के अंदर वो ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही जो होनी चाहिए। नंबर 2 पर है बजाज चेतक। बजाज ने बड़े लंबे इंतजार के बाद अपनी थर्ड पोजीशन को छोड़ा है और टीवीएस को पीछे करके सेकंड पोजीशन पे आ गया है। बजाज ने सितंबर मंथ में टोटल 18,933 व्हीकल रजिस्टर्ड करे हैं, जबकि अगस्त में टोटल 16,650 व्हीकल रजिस्टर्ड करे थे। बजाज की सेल्स में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है और इसी वजह से सितंबर मंथ बजाज चेतक के लिए सबसे बेस्ट रहा है इस साल सेल्स के मामले में। सितंबर मंथ में बजाज का मार्केट शेयर रहा 21.47% का और जनवरी से लेकर अभी तक बजाज ने टोटल 1,19,771 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्टर्ड कर दिए हैं। चेतक 2903 के बाद से ही हमें चेतक की सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। 1 लाख के अंदर स्कूटर ऑफर करके इन्होंने मार्केट का बड़ा शेयर अपने नाम कर लिया है और पिछले मंथ तो चेतक ने 3202 को भी 1 लाख के अंदर ऑफर कर दिया था डिस्काउंट के बाद। तो इसी हिसाब से इनकी अगले मंथ की सेल्स में भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, पक्की बात है। नंबर 1 पर है ओला इलेक्ट्रिक। ओला ने सितंबर मंथ में टोटल 23,965 इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि अगस्त के महीने में टोटल 26,928 इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। ओला की सेल्स में लगातार गिरावट आ रही है और 2024 में सितंबर का महीना ओला के लिए सबसे खराब रहा है, क्योंकि जितनी गाड़ियां इन्होंने अगस्त में बेची थी उससे भी कम गाड़ियां इन्होंने सितंबर में बेची हैं और इसी के साथ ओला का मार्केट शेयर गिर के आ गया है 27.18% पर और ओला ने जनवरी से लेकर अब तक
3,14,772 इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड कर दिए हैं। पिछले महीने ओला लगातार सुर्खियों में बना रहा, पर नेगेटिव रीजन की वजह से। एक रिपोर्ट के हिसाब से माने तो ओला के सर्विस सेंटर के ऊपर लगभग एक महीने में 80,000 से ऊपर कंप्लेंट आती हैं, और इसी वजह से कुछ टाइम पहले ओला ने अपनी पुअर सर्विस को एक्सेप्ट किया है और ओला ने हाइपर सर्विस का अनाउंसमेंट भी किया है, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओला का मार्केट शेयर लगातार तेजी से गिर रहा है और बजाज का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। जहां मार्च में ओला और बजाज के अंदर सेल्स का डिफरेंस 34,000 व्हीकल का था, वो सितंबर में आते आते सिर्फ 5,000 व्हीकल का रह गया है। ओला को सर्विस ठीक करने के बाद भी लोगों का ट्रस्ट वापस जीतने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे में बजाज जल्द ही नंबर 1 पोजीशन पर आ सकता है। अब देख लेते हैं कि बाकी ब्रांड्स के लिए सितंबर का महीना कैसा रहा, मतलब किसका रहा छोटा नंबर पर बड़ा इम्पैक्ट और किसका रहा बड़ा नाम पर छोटा इम्पैक्ट। एम्पेयर ने सितंबर के महीने में 2651 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि अगस्त के महीने में इन्होंने टोटल 2741 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्टर्ड किए थे। इनकी सेल्स में पिछले 3 महीने से डिक्लाइन देखने को मिल रही है। एम्पेयर नेक्सस के आने के बाद कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आया है एम्पेयर की सेल्स में। बिगॉस ने सितंबर के महीने में 1237 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि अगस्त के महीने में 1111 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्टर्ड किए थे। इनकी सेल्स में थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली है। बिगॉस ने RUV 350 की डिलीवरी स्टार्ट कर दी है, लेकिन उसका बिगॉस की सेल्स पर कोई खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। बाउंस ने सितंबर के महीने में 1205 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि अगस्त में 791 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्टर्ड किए थे। अप्रैल से लगातार बाउंस की सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। रिवोल्ट ने सितंबर के महीने में 624 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि अगस्त में 804 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। इनकी सेल्स में काफी डिक्लाइन आ रहा है, और वाहन का डेटा की माने तो इनके कुछ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए हैं। अब इसके पीछे क्या वजह रही होगी, ये अभी खुल के सामने नहीं आई है। वहीं वर्ल्ड विजार्ड ने सितंबर के महीने में 587 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि अगस्त के महीने में टोटल 667 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। यहाँ भी सेल्स में डिक्लाइन देखने को मिला है। काइनेटिक ने सितंबर के महीने में 449 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि अगस्त के महीने में 376 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। यहाँ थोड़ी सेल्स में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। रिवर ने सितंबर के महीने में 297 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि अगस्त के महीने में 277 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। रिवर की सेल्स में मई से लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। रिवर धीरे धीरे अपने आउटलेट भी बढ़ा रहा है, तो इस मंथ इनकी सेल्स में हमें और ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ओबन ने सितंबर के महीने में 55 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि अगस्त के महीनों में इन्होंने 120 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। इनकी सेल्स में डिक्लाइन देखने को मिला है। अल्ट्रावायलेट ने सितंबर के महीने में 51 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि अगस्त के महीने में इन्होंने टोटल 47 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। यहाँ पे सेल्स में हमें थोड़ी ग्रोथ नजर आई है। सिंपल एनर्जी ने सितंबर के महीने में 102 इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि अगस्त के महीने में सिर्फ 19 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। सिंपल एनर्जी ने नया आउटलेट भी ओपन किया है, और उसकी वजह से इनकी सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इस मंथ ये चीज साफ देखने को मिल रही है कि कस्टमर्स अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ अच्छे ऑफर्स और अच्छी सर्विस वाले ब्रांड्स के ऊपर जा रहे हैं। अगर टॉप 3 में देखें तो बजाज अच्छी बिल्ड क्वालिटी और सर्विस की वजह से आगे है, और जब से अपना एक व्हीकल इन्होंने सस्ता कर दिया है, तब से इनकी सेल्स भी तेजी से बढ़ रही है। वहीं मार्केट लीडर ओला का मार्केट शेयर काफी कम हो गया है, और अब तो बजाज और ओला की सेल्स का अंतर भी काफी कम हो गया है। ये साफ दिखाता है कि अब सिर्फ लोग सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं चाह रहे हैं, बल्कि एक अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना पसंद कर रहे हैं। देखते हैं कि यहाँ से ओला वापसी कर पाता है या नहीं, और क्या बजाज नंबर 1 पोजीशन पे आ सकता है अगले महीने की सेल्स रिपोर्ट में, और क्या टीवीएस छुपा रुस्तम बन के कोई नया प्लान एग्जीक्यूट कर ले और वापस ऊपर आ जाए। ये सारी चीजें हम देखेंगे अगले महीने की सेल्स रिपोर्ट में। तो भाई ये तो थी सितंबर महीने की सेल्स रिपोर्ट। इलेक्ट्रिक गाड़ी से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।